एक गांव में सावित्री नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके पति का कई साल पहले देहांत हो चुका था। पति के जाने के बाद उसने सोचा था कि अब उसका बेटा, बेटी और बहू ही उसका सहारा बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस बेटे को उसने गोद में खिलाया था वही आज उससे ऊंची आवाज में बात करता था। बहू हर दिन ताने मारती थी, सारा दिन बैठी रहती हो, कोई काम भी नहीं होता तुमसे। यहां तक कि उसकी बेटी भी जब घर आती तो मां का हाल पूछने की बजाय अपनी शिकायतें सुनाकर चली जाती। सावित्री सब कुछ चुपचाप सहती रही। रात को अपने कमरे में बैठकर रोती और अपने स्वर्गवासी पति की तस्वीर देखकर कहती, काश तुम आज होते। एक दिन बहू ने गुस्से में उसकी थाली फेंक दी। बेटे ने भी मां का साथ देने की बजाय बहू का पक्ष लिया। उस दिन सावित्री का दिल पूरी तरह टूट गया। वह चुपचाप घर से निकली और चलते चलते गांव के बाहर नदी किनारे पहुंच गई। शाम हो चुकी थी, आसमान में बादल थे। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। सावित्री एक पत्थर पर बैठ गई और रोते हुए बोली, हे महादेव, अगर आप सच में हैं तो एक बार मेरी सुन लीजिए। अब मुझसे यह दर्द सहा नहीं जाता। अचानक तेज हवा चलने लगी। नदी का पानी हल्का सा चमकने लगा। सावित्री ने देखा कि उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के बीच भगवान शिव दिखाई दिए, जटाधारी, त्रिशूल हाथ में और चेहरे पर अद्भुत शांति। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव, क्या मेरी जिंदगी में कभी सुख आएगा? शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सावित्री, जो दूसरों को दुख देता है वह कभी अपने कर्मों से नहीं बच सकता। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। समय आ गया है कि सत्य सामने आए। इतना कहकर शिव जी अदृश्य हो गए। सावित्री को समझ नहीं आया कि महादेव का क्या मतलब था। वह घर लौट आई। अगले दिन सुबह पूरे गांव में हलचल मच गई। गांव के पुराने मंदिर की मरम्मत हो रही थी। मंदिर के पीछे से एक पुराना लोहे का संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें पुराने दस्तावेज और जमीन के कागज निकले। गांव के बुजुर्गों ने कागज देखे तो सब हैरान रह गए। पता चला कि सालों पहले सावित्री के पति ने गांव की कुछ जमीन खरीदी थी, जिसकी कीमत अब करोड़ों में पहुंच चुकी थी। लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था। सभी कागज कानूनी रूप से सावित्री के नाम थे। अब वही लोग जो उसे बोझ समझते थे अचानक उसके आगे पीछे घूमने लगे। बेटा और बहू मीठी बातें करने लगे। लेकिन इस बार सावित्री सब समझ चुकी थी। एक रात उसने सबको बुलाया और कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं तुम्हारे लिए बोझ थी। आज मेरे पास दौलत है तो मैं तुम्हें अच्छी लगने लगी। पूरा घर चुप था। सावित्री ने आगे कहा, मुझे तुम्हारे प्यार की नहीं, तुम्हारे सम्मान की जरूरत थी। फिर उसने ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करने के बजाय गांव के अनाथ बच्चों और बुजुर्गों की सहायता के लिए दान कर दी और खुद मंदिर के पास एक छोटे से घर में रहने लगी। जब यह खबर पूरे गांव में फैली तो लोग उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन उसका बेटा और बहू, वे सारी उम्र इस बात का पछतावा करते रहे कि उन्होंने उस मां की कद्र नहीं की जिसने उनके लिए अपना सब कुछ दे दिया था। सीख, दौलत खोकर वापस मिल सकती है, लेकिन मां बाप का दिल टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है।